हम इसी की चीज़ को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने पॉज किया था। हम कहाँ थे? हमने कहा था कि -90 हमारे पास क्या था, -90 पे रीपोलराइजेशन होती है, -90 हाइपर पोलराइज्ड वोल्टेज होता है, ठीक है। अभी इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, अच्छा वो बताने से पहले मैं आपसे ये कह रही थी कि हमारे पास न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन की एक्सॉन बहुत लंबी होती है, राइट। तो इस तरीके से पार्ट्स के अंदर चीज़ें हो रही होती है। पार्ट्स के अंदर का मतलब क्या है कि पहले ये वाला रीजन जो है वो डीपोलराइज होता है, उसके बाद ये वाला रीजन डीपोलराइज होता है। तो जब ये डीपोलराइज हो रहा होता है तो ये वाला रीपोलराइज हो जाता है। इसी तरीके से जब ये डीपोलराइज होता है तो ये वाला रीपोलराइज होता है। तो यानी कि पहले ये वाले पार्ट के अंदर डीपोलराइजेशन होती है, फिर इस वाले पार्ट, इस वाले, इस तरीके से ये चीज़ें, ये डीपोलराइजेशन होती है। और जैसे जैसे इसके अंदर डीपोलराइजेशन हो गई तो फिर यहाँ पे रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रही थी कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस, इसका फ़ायदा क्या है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर -90 MV हुआ, तो होता क्या है कि इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, -90 बहुत ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन हो गई है, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे बहुत सारा नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा पॉजिटिव आयन चाहिए ताकि रेस्टिंग पोटेंशियल पे चीज़ें आ जाएं। अभी देखो ये -90 अपना -90 MV है, तो ये क्या होता है, ये दोबारा से इसका थोड़ा सा वोल्टेज हमारे पास कम, -70 तक हमें करना है, ठीक है। -70 जो कि नॉर्मल था, तो उसके लिए क्या होता है, ये यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप्स काम करता है। चैनल्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप्स काम करते हैं, जिससे -90 से -70 हो जाता है। सही है। अभी जब हमारे, और इसके साथ साथ अब क्योंकि इस जगह पे क्या हुआ है कि वोल्टेज के अंदर डिफरेंस आया है, तो उस डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हमारे पास कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे तरीके के गेटेड चैनल्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम तो हमारे पास मेन है, लेकिन इसके अलावा कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो गए जैसे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं। जब यहाँ पर वोल्टेज के अंदर डिफरेंस आया तो हमारे पास कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं। इन कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की खुलने की वजह से बहुत सारा कैल्शियम एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर जाता है। क्या हुआ, कैल्शियम एंटर्स एक्सॉन टर्मिनल्स। ये बात समझ आ गई, एक्सॉन के अंदर कैल्शियम जाता है। अब कैल्शियम जाने से क्या होता है, हमारे पास इस वाली जगह, इस जगह पे साइनेप्टिक नॉब्स, ये जो आप चीज़ें देख, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर गया, ये कैल्शियम इन छोटी छोटी साइनेप्टिक वेसिकल्स के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। बेसिकली इनको सिग्नल देता है साइनेप्टिक वेसिकल्स को कि ये क्या करें, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करें, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर इस तरीके से केमिकल होता है जो कि अगले न्यूरॉन के ऊपर जाके एक्ट करता है, सही है। और जैसे यहाँ पे इन रिसेप्टर्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है, तो इसी तरीके से हमारे पास चैनल्स खुलते हैं और यही सेम प्रोसेस रिपीट होता है, सही है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, अब देखो, अब क्या, मैं आपको आगे की कहानी भी बताती हूँ। जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम गेटेड चैनल्स है। कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम के अंदर आने की वजह से यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। इसको मैं और डायरेक्ट करके लिख दूँ, यानी कि कैल्शियम अंदर आया, उसने साइनेप्टिक वेसिकल्स के ऊपर प्रेशर डाला, यहाँ पे क्या हुआ, आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ। न्यूरोट्रांसमीटर जाकर, ये मेरे पास डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं,
न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर, हर न्यूरॉन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का न्यूरॉन हर किसी के ऊपर जाके हर एक ही टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर हर रिसेप्टर की जगह, ऐसा नहीं होता। हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना रिसेप्टर होता है। अब जैसे यहाँ पे ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर ये था, जैसे ही हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल है। केमिकल की वजह से कौन से चैनल्स ओपन होते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन होता है। तो यहाँ पर लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन होंगे और बहुत सारा सोडियम एंटर करेगा। जब सोडियम एंटर करेगा तो क्या होगा, -60 हो जाएगा। -60 होगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, वो खुलेंगे तो ये +30 होगा, यानी कि क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और दोबारा से वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा कि -30 के बाद, जैसे -30 हुआ उसके बाद रीपोलराइजेशन होगी, सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा तो +30 से ये आ जाएगा -30 में और रीपोलराइजेशन हो जाएगी। और इसी सेम तरीके से इस न्यूरॉन के अंदर भी लास्ट एक्सॉन टर्मिनल्स के ऊपर कैल्शियम एंटर करेगा और वही ये वाला सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अब मुझे बताओ, आपको ये था हमारा टॉपिक नर्व इम्पल्स। अभी भी 2-3 छोटी मोटी बातें रहती हैं, बट दिस वॉज द कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ टेल मी, इज दैट क्लियर, मतलब डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सब समझ आ गया? नर्व इम्पल्स हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। ओके